हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विश बैंडी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस पे आप कैसे फोटो मैनिपुलेशन बना सकते हैं। तो गाइस ये मैंने एक पहले से बना रखी है, तो इसका आज मैं बिहाइंड द सीन करने वाला हूं। तो आपको मैं सारे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा हुआ है इस फोटो में, किस तरीके से करा है और आप भी कैसे कर सकते हैं। सो गाइस ये जो फोटो है ये मैंने गूगल से सर्च करके उठाई हुई है पिक। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी लेयर्स हैं, इन पे वर्क करा हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ और फोटोज़ लिए हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे पास जो फ़ोटो थी, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये फ़ोटो थी मेरे पास ओरिजिनल, असल में ये आप देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो थी। ठीक है, ये मेरा एक फ्रेंड है, तो अगर आप चाहते तो ये फ़ोटो भी मैं दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मेरा फ्रेंड है, उसने कहा था कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये मैनिपुलेशन करा है। तो आपको इसको सिलेक्शन करना है और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर। आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन लेके उससे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप पेन टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं 1 बाय 1। तो गाइस सिंपल सा है, आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप उस पर वीडियोस देख सकते हैं कि सिलेक्शन कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट की। इसको करते हैं Ctrl D सिलेक्ट कर दिया। आपको जब सिलेक्शन कर ले उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसकी कॉपी लेके आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे कहाँ पर पेस्ट करना है। तो फर्स्ट जो हमारी लेयर है वो हमारा ये बैकग्राउंड है, जो कि मैंने उठाया हुआ है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि गूगल से पिक करा हुआ है। नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने एक कर्व ले रखी है। कर्व किस लिए? ये देखिए थोड़ा रेडनेस, यानी कि देखिए ये जो मेरी जो इमेजिनेशन थी वो इसमें ये करना चाह रहा था मैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो अर्थ है हमारा, उसमें एक तरीके से फट रही है अर्थ, जो एक लावा निकल रहा है, अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, वो मैं थोड़ा इमेजिन कर रहा था थोड़ा सा। तो उस वे में मैंने कोशिश कर रहा हूँ तो करने की। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कर्व लिया, ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जो RGB है वो वैसा का वैसे ही रखा हुआ है और यहाँ से रेड में जाऊंगा। तो रेड का आप ये देख रहे हैं, डार्क वाला जो सेक्शन, यानी कि डार्क वाला जो एरिया होता है, वहां से पिक करके मैंने हल्का सा अप करा हुआ है। इससे क्या हुआ, पूरी होल इमेज पे एक रेडनेस आ गई। अब नेक्स्ट जो लेयर है वो ये है, मैंने एक इमेज ली हुई है। इस इमेज को मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसी इमेज है। ये इमेज है, तो आप इस इमेज को क्विक सिलेक्शन से या आपके पास जो भी आपको अच्छा टूल लगता है उससे सिलेक्शन करके ले सकते हैं। तो अगर कभी भी आप सिलेक्शन कर रहे हो किसी भी इमेज का, तो परफेक्टली अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपकी फ़ोटो मैनिपुलेशन ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जितना क्लियर, जितनी साफ सुथरी या आपकी सिलेक्शन होगी उतनी अच्छी, यानी कि इमेज जो है कट के उधर लगेगी तो वो उतना क्लियर लगेगा, और क्लियर जितना लगेगा वो उतना मैनिपुलेशन, यानी कि उतना ज़्यादा उस मैनिपुलेशन में ब्लेंड होगा। ठीक है, तो ये इमेज मैंने ली हुई है। इस इमेज पे मैंने क्या करा कि फिल्टर में गया, यहाँ से ब्लर, गैलरी में गया और टिल्ट शिफ्ट, ये ब्लर लिया मैंने। इससे क्या करा, मैंने इसको यहाँ पर हल्का सा रोटेट करके और इसका सेंटर जो है इसको मूव करके मैंने ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये ब्लर जो रहा है वो ब्लर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे मूव करके ये इस तरीके से ब्लर है। यहाँ पर ब्लर नहीं है। इससे क्या होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड एक क्रिएट हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो ये करने की कोशिश करी है मैंने इस लेयर में। उसके बाद मैंने क्या करा है, देखिए उसके बाद यहाँ पर ये एक शेडो है। ये शेडो मैं बताऊंगा किसकी मैंने बनाई हुई है, तो इसे अभी ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हमारा लावा जो है वो एक ही तरफ से निकल रहा है। तो मैंने कुछ और लावा बनाने की कोशिश करी है। उसके लिए क्या करा है कि एक न्यू लेयर ली, यहाँ से ये जो आप आइकन देख पा रहे हैं, यहाँ से न्यू लेयर ली और ऑल्ट दबा के जब इन दोनों लेयर के बीच में मैं रखता हूँ, ये देखिए ऑल्ट दबा के, तो यहाँ पर अभी क्लिपिंग मास्क हटाने का आ रहा है। तो क्लिपिंग मास्क नहीं, इसमें जो भी मैं करूँगा वो, इसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे पता नहीं है इसको क्या कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ऑल्ट दबा के आप इन दोनों लेयर के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा ओवरले या क्लिपिंग मास्क, जो भी होता है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं है। तो आप ये करेंगे, इसमें हटाने का आ रहा है तो ये अभी, लेकिन जब आप करेंगे तो इसमें ये आइकन जो है ये बना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इस लेयर को 2-3 बार और करा ताकि जो हमारा लावा है वो थोड़ा ब्राइट अप हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं। तो ये 2 लेयर मैंने उसी की करी हुई है। इसमें आप थोड़ा सा येलोइश कलर डाल के भी थोड़ा बहुत और इसको ब्राइट अप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में था तो मैंने इसे जल्दी से कर दिया।
और फिर लास्ट में मैंने क्या करा है, इस वाली लेयर में आप देख पा रहे होंगे, इस लेयर के अंदर मैंने यहाँ पर ये जो एजेस देख रहे हैं आप, इस पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेके क्या करा, सिंपल है, न्यू लेयर ली, ठीक है। यहाँ से पेंट ब्रश लिया, पेंट ब्रश लेके उसकी ओपेसिटी कम रखी और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ से ऑरेंज या फिर यहाँ से ऑरेंज, जहाँ से भी आपको कलर सही लगे मैचिंग का, और उसको हल्का हल्का करके पेंट कर दिया इस पे। पेंट करने के बाद क्या करा मैंने, यहाँ से जो इसकी यहाँ पर नॉर्मल जो होता है, ब्लेंडिंग मोड जो होता है, उसे मैंने कर दिया ओवरले। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या करा है। स्टेप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे कि उसके बाद जो इमेज थी, जैसे मैंने बताया जो मेरे फ्रेंड की इमेज थी, उसको मैंने पुट करा यहाँ पर। उसको पुट करने के बाद देखिए उसका कलर भी जो था नेचुरल कलर, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इसका जो नेचुरल कलर है वो काफ़ी ब्लूइश है, लेकिन हमने यहाँ पर करा हुआ है, जो पुट करी हुई है जो मैंने, वो रेड है। तो अब आप सोचेंगे इसके ऊपर तो लेयर कोई है नहीं, तो रेड कैसे करा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक करते हैं हम कंट्रोल एल। जब हम कंट्रोल एल करते हैं तो ये जो हमारा लेवल आता है, इसमें क्या होता है कि इसकी लेयर नहीं बनती, ये एग्जैक्ट उसी टाइम पे उस पे हो जाता है। तो मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ से RGB की जगह रेड में गया और इसके साथ थोड़ा प्ले करा। देखिए रेडनेस बढ़ रही है इस पे, यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है। तो ये जो बीच वाला पैनल है या फिर बीच वाला स्लाइडर जो है, इसको आप प्ले करके देखिए। रेड पे जाइए, रेड के बाद उसको प्ले करके देखिए कहाँ पर आपका जो कलर है बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। जैसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये मैंने करा हुआ है इसमें। उसके बाद जो लेयर है उसमें क्या करा हुआ है मैंने, सिंपली एक चीज़ करी हुई है मैंने, इसके फेस पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जितना भी एरिया है हाथ से लेके फेस तक, यहाँ पर रेड करा है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके हाथ में फ़ोन है, ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा फ्रेंड है उसके हाथ में फ़ोन है। तो मैं यहाँ पर अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि फ़ोन से लाइट निकलती हुई कुछ मैसेज दे। तो अब क्या होगा कि अगर फ़ोन से लाइट निकल रही होगी तो ऑब्वियस है फेस पे भी पड़ेगी, हाथ पे भी पड़ेगी। तो ये मैंने उसका जो लाइट इफेक्ट है वो बनाने की कोशिश करी हुई है। तो ये भी आपको करना बहुत ईजी है, या आप ऐसे कर सकते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ठीक है, फिर से दोबारा से मैंने जो बताया ऑल्ट दबा के साथ में दोनों लेयर के बीच में रखेंगे और आप अपना माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, दोनों के बीच में आपका ये आइकन क्रिएट हो जाएगा। मैं नाम इसका भूल रहा हूँ, मेरे को हमेशा याद नहीं आता इसका नाम। तो ये आइकन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप पेंट ब्रश लेंगे, पेंट ब्रश की ओपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और इसे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लेयर में क्या करा हुआ है मैंने, देखिए अब क्या है कि अब जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो फ्रेंड बैठा हुआ है उसके आसपास लावा है, तो ऑब्वियस है उसके जो लावा की लाइट है यानी कि लावा का जो रोशनी है वो भी उसके ऊपर पड़ेगी। तो ये मैंने क्रिएट करी हुई है। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। न्यू लेयर लेंगे, दोबारा से ब्रश लेंगे, ओपेसिटी कम रखिएगा और रेड कलर सेलेक्ट करिएगा और हल्का हल्का पेंट करना स्टार्ट करिए इस पर। तो मैं अभी पूरा करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने सारा कर रखा है, तो मैं सिर्फ बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा हूँ, यानी कि मैंने कैसे कर रहा था ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी करी हुई हैं, तो मैं इसका दिखा देता हूँ एक बार फिर से ऑन ऑफ करके। देखिए डिफरेंस देख रहे हैं आप। ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपकी इमेज जो है आपके बैकग्राउंड के साथ और ज़्यादा ब्लेंड होएगी और ज़्यादा आपकी मैनिपुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी निखर के आएगी। उसके बाद क्या करा हुआ है मैंने, कर्व लेयर ली हुई है। अब कर्व में क्या करा हुआ है, देखिए कर्व मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। बस हल्का सा डार्क करा हुआ है। कर्व में मैंने बीच में सेंटर में मिड टोन में एक पॉइंट रखा और उसे ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ। तो इसके आई ऑन करते हैं और साथ में क्या करा, जब इसका लेयर मास्क बना तो मैंने कंट्रोल आई दबा के उसका जो वाइट ये आप देख रहे होंगे जैसे ऊपर वाले लेयर में वाइट आता है, उसको मैंने क्या करा, कंट्रोल आई दबाया तो इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट का मतलब यह है कि अब वो जहाँ जहाँ मतलब जैसे कि वाइट होता है तो वो पूरे पे आ गया, इन्वर्ट कर दिया तो वो सारे पे हट गया। अब मैं यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश लेता हूँ और ब्रश से मैं इसके पीछे की तरफ पेंट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जहाँ पर शेडो क्रिएट होनी चाहिए, जहाँ पर डार्कनेस आनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि फ्रेंड पे, तो वहाँ पर मैं पेंट करता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं पेंट। और इसको मैंने ऑल्ट दबा के दोनों के लेयर के बीच में जब मैंने रखा तो ये साइन आया, इसका नाम मैं भूल गया, फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये जब आया तो ये मैंने क्लिक करा
तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप सोच रहे होंगे मैं बार बार ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आप न्यू है या फिर अगर आपने कर रखा है तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ क्या होती है, इसकी इस साइन या इसका वर्ड अगर मुझे पता होता तो शायद थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट हो जाता। तो इसकी वजह से सिर्फ मैं जो भी चीज़ करूँगा, मैं कुछ भी जो भी करूँगा इस लेयर में, अगर ये साइन मैं कर देता हूँ क्लिक, तो वो सारी चीज़ें अप्लाई सिर्फ इस पे, यानी कि ये जो जिस लेयर पे मैं कर रहा हूँ ना, ये लेयर 4 इस पे अप्लाई होगा। यानी ऑब्जेक्ट हमारा जो फ्रेंड है उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब आगे मैंने क्या करा है, देखिए आगे क्या है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो था, यानी कि हमारा जो फ्रेंड था, वो कहीं पे बैठा हुआ था। यहाँ पर अगर मैं पेड़ वो उठा के डाल देता तो वो सही नहीं लगता। तो मैंने एक स्पेशल स्टोन लिया अलग से, किसी इमेज से उठा के। तो मैं एक बार वो इमेज भी दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी इमेज से उठाया मैंने। देखिए ये इमेज है। तो यहाँ से क्विक सिलेक्शन करा, यहाँ से मैंने स्टोन को पिक, यहाँ से कंट्रोल C करा, तो कंट्रोल C कॉपी हो गया। और यहाँ पर मैं अपनी जो इसमें था उसमें गया, इमेज जो हम क्रिएट कर रहे थे उसमें जाके मैंने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से इसकी लेयर मास्क ली। देखिए लेयर मास्क मैं इसलिए ले रहा हूँ कि क्या होता है कि आप इरेजर ले लो, ठीक है, इरेजर से आप इरेज कर लिया आपने जितना आपको चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आपको लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा और ज़्यादा मेरे को पार्ट वापस चाहिए जो मैं इरेज कर चुका हूँ। तो इसी चीज़ को, मतलब ये जो स्टेप बैक करने के लिए, बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लेयर मास्क ले लेता हूँ और पेंट ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से उसकी ओपेसिटी या हार्डनेस जो है वो एकदम मैं कर देता हूँ फुल। उसके बाद मैं इसको जब पेंट करने लगता हूँ, जैसे ये वाइट है तो यहाँ से फोरग्राउंड कलर जो है मैं ब्लैक सेलेक्ट करके इसे पेंट करता हूँ, वो एक तरीके से इरेज हो जाता है, यानी कि वो हट जाता है। तो अब मेरे को जब चाहे मैं वो जो मैंने पार्ट हटाया है उसको वापस ला सकता हूँ। सो गाइज, आप लेयर मास्क से ये डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना एरिया चाहिए, कितना नहीं चाहिए। चाहे अगर आप बाद में काफ़ी स्टेप आगे निकल गए हैं, आप फिर से पीछे आना चाहते हैं, तो आप यहाँ कंट्रोल Z करके या हिस्ट्री में जाके बार बार डिलीट तो करेंगे नहीं, तो आप सीधा लेयर मास्क क्रिएट करेंगे, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आप बाद में जब चाहे आके इसको एडिट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लेयर पे मैंने कुछ नहीं करा हुआ, इसकी बस शेडो क्रिएट करी हुई है, यानी कि थोड़ा डार्कनेस जहाँ होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी शेडो यहाँ पड़नी चाहिए। अब यहाँ स्टोन है तो नीचे की तरफ यहाँ पर शेडो पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो लाइट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ शेडो पड़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या करा मैंने, एक लेयर ली, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करा, यहाँ से लिया ब्लैक और ब्लैक यहाँ पर पेंट कर दिया। बस सिंपल है बहुत, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप एकदम एग्जैक्ट बना सकते हैं वैसे। तो यहाँ पर मैंने पेंट कर दिया इसे हल्का सा, और जैसे देखिए यहाँ पर डार्क है तो मैंने यहाँ पर पहले डार्क पेंट करा, और जैसे ऊपर गया तो ऊपर जाने के लिए अब थोड़ा बहुत लाइट होता जाएगा, शेडो जो है एकदम डार्क नहीं रहेगी। तो यहाँ से ओपेसिटी कम करके मैं फिर हल्का हल्का ऊपर गया, फिर ओपेसिटी कम करी, हल्का सा और ऊपर गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से करा है। अब नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। नेक्स्ट लेयर में मैंने क्या करा है, अब नेक्स्ट लेयर में मैंने ये करा हुआ है कि फ़ोन से लाइट निकल रही है और इसमें मैंने रेड लाइट रखा हुआ है निकलते हुए। क्यों? क्योंकि मैं एक अलर्ट देना चाहता हूँ कि हाँ लोगों को फ़ोन से रेड लाइट आ रही है, अलर्ट, और उसमें कुछ लिखा होगा, जो मैसेज होगा वो लिखा होगा। तो मैं अभी बाद में दिखाऊंगा क्या मैसेज लिखा होगा। तो ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे, पेन टूल से आप यहाँ पर एक एग्जैक्ट लाइन खींचेंगे यूं करके, और यहाँ पर ऐसे करके ये एक तरीके से बॉक्स बन गया। अब आप इसको कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये आपका एरिया सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन जो हुआ है अभी हमारा बाहर का हो गया, तो इसमें सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करेंगे तो ये सिलेक्शन इतना हो गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, न्यू लेयर ली थी तो मैंने यहाँ पर गया ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में अगर यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रांसपेरेंट चाहिए और ब्लैक आ रहा है बार बार, आपको ब्लैक नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, और साथ में दूसरा जो सेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना फोरग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करिए, यहाँ से रेड करेंगे तो देखिए यहाँ पर रेड हो गया। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये हो गया रेड। उसके बाद मैंने बस इसको ड्रैग करके ऐसे, ये देखिए ऐसे कर रहा था, बस ड्रैग करके मैंने करा तो ग्रेडियंट आ गया। तो इसे कंट्रोल Z करके मैं 2 बार हटा देता हूँ। इसमें बस एक चीज मैंने और करी है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्श एजेस आ जाएंगे आपके, लेकिन हमें हार्श नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट हमेशा हार्श नहीं निकलती इतनी ज़्यादा, थोड़ा सॉफ्ट होती है, बाहर आते आते एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इरेजर लेंगे,
इरेजर को सॉफ्ट करेंगे, हार्डनेस 0, और इसे हल्का हल्का इरेज कर देंगे साइड से। तो आपका ये जो एकदम नेचुरल लाइट जैसा निकल रही हो फ़ोन से वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में मैंने क्या करा हुआ है, देखिए एक असल में क्या चीज़ हुई थी कि ये जो हमारा फ्रेंड है उसका शूज़ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से ढक गया था वहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज थी, तो उसे हाइड करने के लिए ये मैंने छोटा सा एक स्टोन ले लिया। तो ये सारी ट्रिक्स आपको खुद यूज़ करनी पड़ेंगी अपनी इमेज के हिसाब से कि कैसे आप हाइड करें, कैसे चीज़ों को, मतलब जो आपके फॉल्ट या गलतियां हो चुकी है, जो चीज़ को आप रिकवर नहीं कर सकते, तो उसे कैसे हाइड करके अपनी इमेज में यूज़ करा जाए ताकि वो एक नेचुरल इमेज लगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक स्टोन लिया हुआ है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बताई थी, जैसे इस स्टोन में कैसे यूज़ करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे क्रॉप करना है। तो वही मैंने इसका लेयर मास्क लेके वैसे ही करा हुआ है एग्जैक्ट। तो इसके ऊपर अब देखिए, इसके ऊपर मैंने शेडो बताया था आपको कैसे बनानी है, वो एग्जैक्ट वैसे ही बना रखी है। उसके बाद अब ये शेडो जो है, देखिए ये शेडो जो है आप देख पा रहे होंगे, ये इसका मैं रीज़न बताता हूँ। उससे पहले एक शेडो का हमारा जो रह गया वो ये है, सबसे नीचे जो शेडो थी उसको हमने छोड़ दिया था। अब मैं बताता हूँ वो शेडो क्यों हमने डाली थी। देखिए एकदम से रियलिस्टिक फील आने लग गया है कि हाँ अब हमारा जो कैरेक्टर है वहीं पे बैठा हुआ है। अब शेडो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे मैनिपुलेशन में, क्योंकि शेडो जो है एक फील कराती है कि इंसान या जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो वहाँ पर रियल में था। अब देखिए शेडो के बिना क्या था कि ऐसा लग रहा था मैंने इसको क्रॉप करके यहाँ पर डाल रखा, लेकिन शेडो डालते ही, ये जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, शेडो डालते ही अब रियलिस्टिक लगने लग गया, जैसे कि वो वहीं पे बैठा हुआ है, उसकी शेडो सही में वहाँ पर है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है। तो कुछ नहीं करा, नई लेयर ली, उसके बाद यहाँ पर इसे पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, और उसकी ओपेसिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपको चाहिए। अब वापस आते हैं ऊपर। तो यहाँ पर ये शेडो जो है इसका भी मैं रोल बताऊंगा अभी। उससे पहले हम आई ओपन करते हैं इसकी ग्रुप की। देखिए जो हमारा मेन था इस फोटो को बनाने का वो वायरस अब मैं डाल चुका हूँ। वायरस का क्या है कि आप ये फोटो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, मैंने इसका लिंक जो है वो भी दे दूंगा। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एक बार, ये इमेज थी, और वही क्विक सिलेक्शन करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन मैं करना नहीं सिखाऊंगा इसमें, और वही कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी तो नहीं कहूँगा, 4-5 लेयर ले रखी हैं इसकी। अब मैंने करा क्या है कि जितना, जैसे मान लीजिए अगर कैमरा होता है, आपने DSLR चलाया होगा या फ़ोन में भी आजकल चलाया होगा, तो कैमरे में एक पोर्ट्रेट मोड होता है। तो जितना पीछे ऑब्जेक्ट होता है उतना ब्लर होता है, और ऐसे ही कैमरे में होता है, अगर लेंस के पास जितना लाएंगे ना आप ऑब्जेक्ट, वो ब्लर होता है। तो ये आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड का एहसास दिलाता है। तो इसमें मैंने बस यही करा हुआ है, जो सबसे पास में था उसे मैंने क्या करा है, फिल्टर में गया, ब्लर, गॉसियन ब्लर में जाके मैंने अपने हिसाब से इसको ब्लर, अगर आप बढ़ाएंगे तो बहुत ब्लर हो जाएगा, देखिए कि एकदम दिखना ही बंद हो गया, इतना ज़्यादा ब्लर हो गया। कम करेंगे तो लेस रहेगा। तो अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रखना चाहिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें ताकि आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करें, इसलिए। अब नेक्स्ट में मैंने यही करा हुआ है, यहाँ पर ये जो है मेरे को लगा कि ये जो है, ये वाला जो वायरस है ये एग्जैक्ट पोजीशन पे सेम लग रहा है, तो मेरे को लगा इस पे ब्लर नहीं डालना चाहिए, ये लगना चाहिए कि उधर ही है जहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी फ्रेंड बैठा हुआ है। और पीछे वाले जो है उनको मैंने ब्लर करा हुआ है, जैसे लास्ट वाले को ज़्यादा ब्लर है, कम थोड़ा से पास वाले को थोड़ा कम ब्लर, तो इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसका ग्रुप बना दिया है मैंने। ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, सारी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, सारी लेयर को एक ऊपर सेलेक्ट करा, एक नीचे, जहाँ तक लेयर चाहिए शिफ्ट दबा के सारी सिलेक्ट हो गई। यहाँ से ग्रुप आइकन क्लिक करेंगे, ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए जो शेडो की बात करी थी मैंने, ये देखिए वो शेडो इनकी थी, वायरस की, यानी कि ये वायरस ऑब्जेक्ट उड़ रहा है आसमान में एक तरीके से, या मतलब फ्लोट कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट का शेडो आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने शेडो क्रिएट करा हुआ है उसका। तो शेडो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है, मैंने आपको पूरी में बता चुका हूँ बहुत बार शेडो कैसे क्रिएट करना है, आप उसी हिसाब से शेडो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर क्या करा हुआ है, मैंने इसे थोड़ा डार्क करने के लिए इनके ऊपर एक नई लेयर ली और उसे ब्लैक कलर से हल्का हल्का पेंट कर दिया। न्यू लेयर ली और यहाँ से पेंट ब्रश पे गया और यहाँ से फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेलेक्ट करा। ओपेसिटी मैंने रखी कम और ऐसे करके इसे
पेंट कर दिया हल्का सा। देखिए डिफरेंस थोड़ा सा है लेकिन मेजर है। नेक्स्ट लेयर में मैंने क्या करा, ये देखिए अब नेक्स्ट लेयर में मैंने क्या करा हुआ है कि अब यहाँ पर ये लावा के आसपास है, तो ऑब्वियस है कि लावा का जो लाइट निकल रही है लावा से, यानी कि लावा का जो कलर है या कहें लाइट एक्सप्लोड, हीट और लाइट जो आ रही है उसका इन पे भी थोड़ा पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या करा, नई लेयर लेके जैसे शेडो क्रिएट करते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर, ये जो फोरग्राउंड कलर है इसको रेड या फिर आप ऑरेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि इसकी होनी चाहिए उसके आसपास। तो ऑरेंज यहाँ से इसको यूं ड्रैग करा नीचे, ऑरेंज को सिलेक्ट करा और इसको मैंने हल्का सा पेंट कर दिया नीचे की तरफ से सबको, ताकि लगे कि नीचे से लाइट इनके ऊपर पड़ रही है। और यहाँ से ये जो ब्लेंडिंग मोड होता है इसे नॉर्मल की जगह मैंने ओवरले कर दिया। देखिए नॉर्मल करके दिखाऊं, ये था और जैसे मैंने ओवरले करा तो रियलिस्टिक फील आने लग गया। उसके बाद अब मैंने एक लेयर ली लेवल्स की। लेवल्स देखिए, लेवल्स जो है मेरे को लगता है लेवल्स एक बहुत, लेवल और ह्यू एंड सैचुरेशन का जो लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर है, ये बहुत ही मेजर चीज़ें हैं। मतलब इनको आप समझ जाओगे करना सही से अपने हिसाब से तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो इनके डीप ट्यूटोरियल बना सकता हूँ मैं लेवल और ह्यू सैचुरेशन के, या फिर आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने बनाई नहीं हुई। तो इसमें लेवल में गया मैं, लेवल में मैंने क्या करा, रेड पे गया। अब देखिए रेड का जो मैंने यहाँ मिडल में होता है, ये मिडल वाला स्लाइडर, इसको यहाँ पर ड्रैग करा हल्का सा। और जो RGB में था उसमें देखिए क्या था कि एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। आई ऑफ करी, बहुत ही ब्राइट हो रखे है ये, है ना। तो ये यहाँ पर जो होता है, इस साइड जो होता है हमारा, जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है हमारा डार्कनेस का आइकन, और जो हमारा राइट साइड होता है वो होता है लाइटनेस का, और जो हमारा बीच में होता है मिड टोन्स होता है। तो मैंने क्या करा, डार्कनेस को और डार्क करा, ड्रैग करा, लाइटनेस को और कम करा, और मिड टोन्स को और डार्क करा। मैंने समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैंने ओवरऑल इमेज को और डार्क करा ताकि वो थोड़ा ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, इमेजेस जो हैं वो काफ़ी डार्क हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये करा है। तो देखिए डिफरेंस, मतलब अब काफ़ी ब्लेंड होने लग गए हैं हमारे ये जो वायरस और ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमने इमेज और ऑब्जेक्ट यूज़ करें इसमें। उसके बाद एक मैंने ह्यू सैचुरेशन की लेयर ली। देखिए अब ह्यू सैचुरेशन की लेयर क्यों ली मैंने, क्योंकि मुझे जो लग रहा था ये वायरस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहे थे। ब्राइट से मतलब ये देखिए रेड कितने ज़्यादा हो रखे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से मेरे को इसको थोड़ा सा रस्टिक बनाना था, तो मैंने ह्यू सैचुरेशन की लेयर ली और उसमें मास्टर में ही यहाँ से जो सैचुरेशन पैनल है इसे लेफ्ट की तरफ ड्रैग करा, और यहाँ से जो लाइटनेस है इसे डार्क की तरफ ड्रैग करा, यानी लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये डार्क हो जाएगा, और जहाँ पर वाइटनेस आपको दिख रही है वो वाइट हो जाएगा, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने इसमें करी है। उसके बाद मैंने क्या करा हुआ है, सिंपली हमारा जो एक तरीके से जो एक रॉ स्ट्रक्चर है हमारा इमेज का वो रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करा, जितनी भी लेयर है, ये जैसे ये फर्स्ट लेयर है और यहाँ से लास्ट लेयर पे मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया माउस का लेफ्ट की। अब क्या करा मैंने, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई। अब इससे देखिए हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जितनी भी लेयर्स हमने बनाई थी उसको सबको मर्ज करके एक नई लेयर जनरेट कर दी फोटोशॉप ने, और उसके बाद मैंने कंट्रोल जे करके एक और लेयर बनाई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या रोल होता है, मैं कंट्रोल जे क्यों करता हूँ। कंट्रोल जे इसलिए करता हूँ ताकि अब जो मैं नेक्स्ट लेयर पे चीज़ें करूँगा, मान लीजिए वो ख़राब हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा, उसके आई ऑफ करके दोबारा से ये जो लेयर मैंने जनरेट करी हुई है उसको कंट्रोल जे करके दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि हमारी जो इमेज है वो ख़राब ना हो। तो अब मैंने क्या करा हुआ है, सिंपल है, अब मैंने एक लट का यूज़ करा है, कैमरा रॉ फिल्टर का लट का यूज़ करा है। तो आप इसको आई ओपन करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से फिल्टर में जाइए, कैमरा रॉ फिल्टर में जाइए, और ये लट जो है आप देखिए, ये लट आप सोच रहे होंगे अब आपको कहाँ से मिलेगा। ये लट मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर सर्च करेंगे डार्क मूडी कैमरा रॉ फिल्टर लट, तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको फ्री में लट्स दे रही हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये तीन लाइन वाला पैनल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करिए, लोड सेटिंग पे जाइए, लोड सेटिंग पे जाएंगे, ये मेरा जहाँ पर मैंने सेव कर रखे हैं लट, और इसमें से आप लट्स ट्राई करके देखिए। मैंने कौन सा लट यूज़ करा था मुझे याद नहीं है,
तो आप ट्राई करके देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है। देखिए आई थिंक ये वाला लट मैंने यूज़ करा हुआ है। तो अब क्या हुआ, ये लट बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर हो रहा है, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक्सपोजर थोड़ा सा पंप अप कर देते हैं। देखिए इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करिए ताकि आपकी आइज़, देखिए ओवरऑल जो होता है हम इमेज क्यों क्रिएट करते हैं ताकि हमारी आइज़ को अच्छी लगे। तो आपकी आइज़ को अच्छी लगेंगी, यानी आपको अच्छी लगनी चाहिए इमेज, तो ओवरऑल सबको इमेज वो अच्छी लगने लग जाएगी। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करिए जो आपको आई को अच्छा लग रहा है, यानी कि आपको अच्छा लग रहा है। तो ये समथिंग कुछ ऐसा है। और मैंने फिर ह्यू सैचुरेशन में जाके मैंने जो ऑरेंजेस, मतलब लावा जो है काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज हो रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा रेड की तरफ शिफ्ट करा था हल्का सा, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने कुछ करा था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी इमेज जो थी वो क्रिएट हो गई थी ऐसे। तो ये वाला जो पैकेज है लट्स का, ये आपको मिल जाएगा 1-2 वीडियो में, और वो सारे लट्स अवेलेबल कराएगा जो मेरे पास है एग्जैक्ट वही वाले। तो आप वहाँ से लट ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हमारी इमेज जो है पूरी रेडी हो चुकी है। अब क्या करा है मैंने, जो लास्ट में हमें मैसेज देना था उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अब मैंने क्या करा हुआ है, इसमें ड्रॉप शेडो डाला हुआ है और साथ में आउटर ग्लो डाला हुआ है ताकि लगे कि इमेज में वो सही में रियल में फ़ोन में से निकल रहा है। आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो कैसे आएगा, आप राइट क्लिक करिए इस पर, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाइए और यहाँ से ये जब आपको खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो। तो ये सारी इनकी सेटिंग्स हैं, आप उनके साथ प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आइकन देख रहे हैं उसमें जैसे जैसे आप बनाएगा, जैसे देखिए मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो यहाँ पर भी ओपेसिटी कम हो जाएगी। वो एक तरीके से आपका शो कर रहा है यहाँ पर क्या आएगा। तो आप या तो साइड में करके कर सकते हैं या फिर इधर देख के भी कर सकते हैं। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और लास्ट में मैंने बस एक स्टेप करा हुआ है थोड़ा सा इसे और पंप अप करने के लिए, लेवल्स। देखिए लेवल्स में क्या करा हुआ है मैंने, लेवल्स में यहाँ जो वाइटनेस वाला है इसको पूरा ड्रैग करा मैंने यहाँ तक। देखिए मैं एक बार इसे डिसेबल करके दिखाता हूँ आपको लेयर मास्क को। तो देखिए डिसेबल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने ड्रैग करा पूरा यहाँ पर। ये कितने पे है एक बार दिखा देते हैं, 120 पे है। तो मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ था, मैंने ड्रैग करके 120 पे ले गया इसे। उसके बाद मैंने क्या करा, इसका जो लेयर मास्क था कि यहाँ से ब्रश लिया, ठीक है, लेयर मास्क पे सिलेक्ट करा, ब्रश का साइज मैंने कर दिया बड़ा, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा इसे कम कर देता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेफ्ट ब्रैकेट से आपका ब्रश छोटा होगा, राइट ब्रैकेट से बड़ा होगा। और यहाँ से मैंने हार्डनेस जो थी उसकी 0 कर दी। उसके बाद मैंने इसको क्लिक करा 2-3 बार और यहाँ पर जो था हमारा वो, यहाँ से जो हमारा लेवल था वो हट गया, जैसे कि लेयर मास्क का यूज होता है। और बाकी तरफ जो है हमारा डार्कनेस क्रिएट हो गई। तो गाइज ये थी आज की कोरोना पे कैसे आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कोरोना पे आपकी मैनिपुलेशन घर बैठे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। और तब तक के लिए इतना ही। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो गाइज कमेंट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे किसी भी चीज़ के बारे में।